अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज़ शाजिब है। जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का लास्ट टॉपिक जो कि है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होती है? यहाँ पर मोशन हम पहले पढ़ चुके हैं, मोशन होती है हरकत। ग्रेविटी क्या चीज है? ग्रेविटी एक फोर्स है। ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि कुदरती तौर पे जमीन में पैदा की गई है, जो कि अल्लाह की तरफ से जमीन में पैदा की गई है। वो फोर्स जो दुनिया की हर चीज को अट्रैक्ट करती है जमीन की तरफ। जैसे हम कोई भी चीज हो ऊपर की तरफ फेंकें तो वो वापस नीचे जमीन की तरफ आती है। वो जमीन की तरफ क्यों आ रही है? उस पर एक फोर्स लग रही है जिसका नाम है ग्रेविटी। कोई भी चीज जमीन उसको ऊपर की तरफ फेंके तो जमीन उसको जरूर अट्रैक्ट करती है। एक फिक्स पॉइंट पर जाकर वो बॉडी रुक जाती है और उसके बाद दोबारा से नीचे की तरफ आने लग जाती है। तो उस पर नीचे भी एक फोर्स लग रही है। जैसे कि हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाई तो वो ऊपर जाने लगी, पर थोड़ी देर बाद वो रुक के वापस नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि उस पर नीचे की तरफ भी फोर्स लग रही है और वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी के हमने पहले 3 इक्वेशंस पढ़ चुके हैं हम। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 जो मोशन के लिए हमने पढ़ी है। तो जब मोशन अगर ग्रेविटी के असर पे आ जाए, जैसे स्ट्रेट लाइन में ना जा रहा हो, ऊपर या नीचे की तरफ हम किसी बॉडी को फेंकेंगे तो वो उस पर ग्रेविटी कैसे असर करती है। अगर ग्रेविटी में हमने किसी भी बॉडी को स्ट्रेट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फेंका तो अगर स्ट्रेट जा रहे हैं तो वो तो डिस्टेंस से फासला, पर जब ऊपर की तरफ हम फेंकेंगे तो हो जाएगी ऊंचाई, जिसको बोला जाता है हाइट। डिस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा हाइट में। एक तो ये चेंजिंग आएगी। दूसरी एक चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? वो फोर्स जो बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर रही है। तो जब ऊपर या नीचे की तरफ किसी बॉडी को फेंका जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी को चेंज कर रही है, उस पे जो एक्सेलरेशन लग रही है वो क्या है? वो ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है या वो दूर की तरफ जा रहा है तो फिर भी उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो फोर्स एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो जाएगी ग्रेविटी में। यहाँ पर हम इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को सेट करना है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। तो यहाँ पर Vf तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो फाइनल वेलोसिटी है। Vi भी सेम रहेगा। पर जब कोई बॉडी ऊपर या नीचे की तरफ जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी ग्रेविटी में, तो Gt हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मूला। यहाँ पर ये जो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आया है ये उस सूरत में आया है जब कोई बॉडी ऊपर या नीचे की तरफ गिर रही होगी या नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा, उस सूरत में एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी लगेगी। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम उस सवाल में यूज करेंगे तो डिस्टेंस की जगह आ जाएगा हाइट और VIT प्लस 1/2 सेम रहेगा। एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगी ग्रेविटी और T² भी सेम रहेगा। ये भी उस सूरत में है जब कोई भी बॉडी ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रही होगी। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में भी चेंजिंग्स हो जाएंगी। एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगी ग्रेविटी और डिस्टेंस की जगह आ जाएगी हाइट और हमारा फार्मूला सेम रहेगा। ग्रेविटी वो फोर्स होती है जो किसी भी चीज को दुनिया की अपनी तरफ जमीन की तरफ अट्रैक्ट करे, वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटी। और जब हम कोई भी बॉडी ऊपर या नीचे फेंकेंगे तो उसका डिस्टेंस हाइट में चेंज हो जाएगा और उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो एक्सेलरेशन से चेंज होकर ग्रेविटी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।